बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक हैं? ये देखें जी, मेरे हाथ में है क्या? छुरा। इसको हम अपने घर में छुरा बोलते हैं। तो जी, आपको पता चल गया होगा कि इस छुरे से मैं किसकी गर्दन काटने वाली हूँ। आजकल जो घास वगैरह निकल आती है गमलों में, पौधों में, क्यारियों में, सब्जियों में, बस उसका गला कटने वाला है। ये देखें जी, ड्राई लीव्स रिमूव करने हैं और इन सब क्यारी की सफाई करनी है। और मुझे लग रही है धूप। तो सर्दियों की जो धूप होती है वो अच्छी महसूस होती है, लेकिन मुझे एलर्जी है और मुझे सर्दियों की धूप भी अच्छी महसूस नहीं होती, बल्कि वो मेरा नुकसान कर देती है। हमारी जी घर में एक क्यारी थी, ना ही तो वो बहुत छोटी है और ना ही वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें हमने कुछ सब्ज़ियाँ उगा रखी हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना, थोड़ा सा लहसुन और कुछ हरी सब्ज़ियाँ लाइक पालक, सोए और मेथी वगैरह। मेथी तो है उगी नहीं थी, हमने उसके बीज डाले लेकिन वो उगी नहीं। तो फिर इसकी सफाई करनी थी, सोचा चलें आपके साथ बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रिमूव कर रही थी वो वाली ये जड़ी बूटियाँ जो एक्स्ट्रा होती हैं, मतलब जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती हैं। और मैं समझती हूँ कि किचन गार्डन तो हर घर में होना चाहिए, और अगर घर में कच्ची जगह मौजूद नहीं है, क्यारी वगैरह नहीं है, तो फिर गमलों में या आजकल वो बर्तन, बाल्टियाँ, इस तरह के जो भी एक्स्ट्रा होते हैं उसमें कुछ चीज़ें, कुछ सब्ज़ियाँ जो सीज़नल होती हैं वो उगा लेनी चाहिए। और उन बाल्टियों, गमलों वगैरह पे अगर पेंट कर लिया जाए तो वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, हमने जी अरसा काफ़ी टाइम से ना क्यारी में पुदीना हमारा लगा हुआ है। तो पिछले अरसे में हमारे साथ ये हुआ कि अचानक से ना बस ये हमारा पुदीना ख़त्म हो गया। मतलब पता नहीं क्या हुआ, या शायद ज़्यादा ठंड की वजह से ना वो सारा जल गया, ख़त्म ही हो गया। तो आप यकीन करें कि हम लोग इतने परेशान हुए। तो मतलब आता जाता ही कुछ नहीं था। जैसे कहते हैं ना, परेशानी में किसी को कुछ सूझते ही नहीं है, हमारे साथ वो हिसाब हुआ। हाँ जी, दीवार के साथ काफ़ी सारी घास उग गई थी, मैंने कहा चलें इसको भी रिमूव कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो जो चटनी होती है ना, उसके बगैर हमारी हर दावत अधूरी रह जाती है। मतलब हमने, हमारे घर कोई गेस्ट आ गया है तो हमने खाना बनाया है, लेकिन अगर चटनी नहीं बनाई तो वो सारा खाना हम घर वालों को भी अधूरा लगता है। मज़े की चटनी मैं आपको बताऊं कि पुदीना, हरी मिर्च और घर का अगर लगा हुआ धनिया आप डाल लें, और उसमें अगर आपने लहसुन घर में लगाया हुआ है तो उसके दो चार वो पत्ते से आप तोड़ के उसमें ऐड कर लेना, तो यकीन करें कि इतनी टेस्टी चटनी आपने ट्राई अगर की होगी ना, आप बना के खाते होंगे फिर आपको पता ही होगा। और अगर आपने कभी उसको ट्राई नहीं किया तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर कीजिएगा। ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है वो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रिमूव कर रही थी, मैंने कहा थोड़ी इसको फ्लफ़िंग कर देते हैं, इस मिट्टी को, मतलब इसकी गोडी भी कर देते हैं, और साथ साथ खुश्क घास और पत्ते ये सब कुछ जो है वो कर लेते हैं। ये यहाँ पे जी सोए थे, सोए के साथ ये बूटी उगाई थी, इस सारी को मैंने रिमूव किया। और ये देखें जी, कभी खजूर खा के गुठलियाँ फेंकी और खजूर के 3 नन्हे नन्हे पौधे निकले हुए थे। अब ये कब बड़े होंगे, हम तो बूढ़े होकर शायद फोत भी हो जाएं, तभी ये निकलेंगे। ये जो पौधा मैं साफ़ कर रही हूँ ना, इसकी बड़ी ही कहानी है कि ये बड़ी मेहनत से इसको उगाया, बड़ी मेहनत से, और पड़ोसियों से एक बार मांग के लाए, दूसरी बार, तीसरी बार, तब जाके कहीं ये ना थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और ये इसके पत्ते इतने सॉफ्ट है ना, आप पता चलता है हमने मतलब कोई मोटा सा कपड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है, सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्दियाँ सर्दियाँ आते हैं जी, फ्लू का मसला हो जाता है, अच्छे अच्छों की नाक बहने लगती है, और दूसरा फिर पत्ते भी जो हैं वो हो जाते हैं। ये जी हमने एक हमारा किचन सिंक था, उसमें हमने धनिया उगाया हुआ था। ये सारा जी मैंने क्लटर जो है वो जमा कर लिया था, गंदगी वगैरह, घास, खुश्क घास, ये वो मिट्टी, सब कुछ उखाड़ उखेड़ के गन समेटा, पौधों को पानी दिया। ये देखें डस्ट है, फिर मैंने इनको कपड़े से क्लीन किया और ये एकदम चमक गए, खूबसूरत से ग्रीन से हो गए। ऐसी लगी जी आज की आपको वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।